हाय एवरीवन, वेलकम टू एडु कैप्टन। तो बच्चों, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि एमसीक्यूज़ को कैसे एग्जाम में करना है, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब इस वीडियो में आपको एक पीडीएफ भी मिलेगी जिसके लिए आप उस एग्ज़ाम के लिए उसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले ना बच्चों के दिमाग में होता है सर एमसीक्यू को करे कैसे, क्योंकि मैंने बहुत जनों से सुना है कि या तो एमसीक्यू उनके छूट जाते हैं या वो करने बैठते हैं तो इतना टाइम लग जाता है कि बाकी चीज़ों में असर पड़ता है। तो थोड़ा ध्यान से इस स्ट्रैटेजी को समझना 100% वर्किंग है। अगर 100% वर्किंग नहीं हुई ना तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, आपको एग्जाम में मिलते हैं 15 मिनट एग्जाम पढ़ने के लिए, और कई बच्चा गलती क्या करता है, पूरा क्वेश्चन पेपर खंगालने लगता है कि एग्जाम में आया क्या है। अरे भाई, क्या करोगे जान के एग्जाम में क्या आया है। मान लो तुमने राइट टिक कर भी लिया, चीज़ों को टिक भी कर लिया कि भाई हमें ये करना है वो करना है, लेकिन करोगे तो बाद में ही ना। ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ दिमाग में बिल्कुल ही याद आ जाएगी, तुरंत आनी होगी तो तब भी आएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी। तो इसलिए 15 मिनट को ना थोड़ा तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कैसे? उन 15 मिनट में आपके जो एग्ज़ाम में 20 एमसीक्यू आ रहे हैं, यानी जो आपके क्लास 12th के मैथ्स के एग्ज़ाम में, चाहे आप बोर्ड के लिए जा रहे हो चाहे अपने आप हाफ ईयरली के लिए जा रहे हो, उन 20 एमसीक्यूज़ में से आप उन 15 मिनट में सिर्फ उन इजी एमसीक्यूज़ को टारगेट करो। चाहे वो मैट्रिसेस के हों, चाहे वो रिलेशन एंड फंक्शन के हों, चाहे वो डेरिवेटिव के हों, बिल्कुल इजी एमसीक्यू आपको टारगेट करने हैं और आपको 5 से 6 एमसीक्यू कर लेने हैं। अब बात आएगी सर अगर वो आते ही नहीं है, भाई ऐसा नहीं होगा। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है तो ये 5 से 6 एमसीक्यू आएंगे आपको। अब बात आती है कि सर इससे बेनिफिट क्या हुआ, ज़रा सोच के देखो। अब जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करोगे, आप ऑलरेडी प्लस में हो, मतलब आप 5-6 क्वेश्चंस कर चुके हो। अब उनमें आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा कहता है कि सर टीचर हमें एग्ज़ाम में शीट खोलने ही नहीं देती। भाई क्वेश्चन पेपर पे ही दिमाग में रख लो कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिख कर, तो भाई इस तरीके से आपके 5-6 एमसीक्यू हो जाएंगे। फिर पेपर शुरू होते हैं उसे कर दो। अब इससे आपके पेपर के लिए ना एक पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है कि यार मैंने 5-6 क्वेश्चन कर लिए, तो दिमाग सही तरीके से चलता है, तो बाकी चीज़ों में भी उसका फ़र्क पड़ता है। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंस क्या है एमसीक्यू की। तो भाई देखो, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बच्चे क्या करते हैं, इसको बड़ा अंडररेट करते हैं। एमसीक्यू तो है, बाद में कर लेंगे, बाद में होता नहीं है, ये बात हकीकत है। चाहे आप पहले करो चाहे बाद में, लेकिन मेरी सजेशन यही रहेगी कि 15 मिनट में आप एमसीक्यूज़ को ज़रूर हाथ लगाओ। गलती से 7-8 हो गए ना तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा तुम्हारे। और एमसीक्यूज़ के अंदर ना जब आप इस तरीके से कर लेते हो तो भाई आपका जो पेपर है उसके अंदर आपको टाइम मिलता है, टाइम बच जाता है। कैसे टाइम बच जाएगा सर? भाई 3 घंटे का पेपर है, अगर आप 40 से 50 मिनट एमसीक्यू में लगा रहे थे तो पूरा पेपर करने के लिए आपके पास 2 घंटा 10 मिनट ही बचता है। लेकिन अगर आप एमसीक्यूज़ को पहले फटाफट निपटा दो, ठीक है, फटाफट इन द सेंस इस 15 मिनट में आप 5-6 एमसीक्यू निपटा दो, तो उससे क्या होगा कि आपके कहीं ना कहीं जो 15 मिनट है वो यूटिलाइज हुए, और उसमें आप अपने 5 मार्क्स केस स्टडी बाकी चीज़ों में समय लगा सकते हो। तो 15 मिनट में ना ये आपकी चीज़, मतलब पेपर बनाने वाली बात कह रहा हूँ मैं आपको। पूरा पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सख्त हिदायत देता हूँ आप लोगों को कि भाई पेपर मत देखना पूरा, सीधा एमसीक्यू को टारगेट करना, उन 20 क्वेश्चनों को, बात खत्म। ठीक है, अब बात आती है इंपॉर्टेंस क्या है। भाई देखो, आपके पेपर में ना 25% पेपर जो है वो एमसीक्यू आता है। मतलब सर 80 में से 20 मार्क्स का बच्चा सिर्फ उसे एमसीक्यू की नज़र से देखता है, कभी उसको 20 मार्क्स की नज़र से देखो। क्योंकि 20 मार्क्स चाहे आप 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन करो, ठीक है, अब मतलब 4 आए ना आए वो आप अपने हिसाब से देखना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन करोगे तब भी 20 मिलेगा, और 20 एमसीक्यू करोगे तो भी 20 मिलेगा। तो बात ये कि करने तो दोनों ही है, बट ये कहीं ना कहीं टाइम थोड़ा कम लेगा अगर आपकी प्रिपरेशन राइट वे में है। ठीक है, अब यानी इस सारी बातों को मिलाकर मैं कह सकता हूँ ना कि इसका रोल तो बहुत स्मॉल है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है पेपर पे। आपके टाइम बचता है, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो जाती है, और आपका दिमाग सही तरीके से वर्क करता है। अब करना क्या है, एमसीक्यू बहुत सारे होते हैं, हमें भी पता कितनी प्रैक्टिस करें, कहाँ से करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने सिलेक्टेड 90 to 100 एमसीक्यू फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 to 6 कवर अप करे हैं। 90 to 100 एमसीक्यूज़ के अंदर मैंने इनको कवर अप करने की कोशिश करी है। मेरा टारगेट रहा था वेरियस बुक्स के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पल वगैरह सब मिला जुला के इस तरीके से 90 to 100 एमसीक्यू कवर अप करें, जिसमें कि उसमें ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाए। याद रहे, चैप्टर 6 यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बहुत ज़्यादा हार्ड एमसीक्यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो केस स्टडी के रूप में आएगा, एमसीक्यू के रूप में नहीं आता।
ठीक है ना। अब बात रही कि बाकी चीज़ों में सर कॉन्सेप्ट कवर है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट कवर है। अगर आप गिने, जैसे मान लो चैप्टर 1 की मैं बात करूं तो मैंने 20 MCQ सिलेक्ट करके दिए हैं। मैं इस बात की श्योरिटी दे सकता हूं कि 20 MCQ करने के बाद अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज उसे कर रहे हो, रट नहीं रहे हो, रटोगे तो क्या फायदा है, MCQ तो चेंज भी होंगे, डिजिट भी चेंज होगी, बट अगर आप उस 20 MCQ के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, आपके एग्जाम में कोई भी चैप्टर 1 का MCQ आ जाए, आपका वो क्वेश्चन सही होगा। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से सारे चैप्टर में चीज़ें करी हैं, और साथ ही मैंने PDF के अंदर ना एक छोटी सी चीज़ भी अटैच करी है कि चैप्टर 1 में और ज़्यादा MCQ का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि आपसे वो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शन, है ना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो उसको भी मैंने उसके अंदर लिखा है कि उन्हें भी आपको पढ़ना चाहिए। वही मैंने चैप्टर 4 के अंदर भी मेंशन करा है, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब जिस टॉपिक से क्वेश्चन ऑलमोस्ट गारंटीड है, मैंने उन्हें अपने हाथों से वहां पर लिखा है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में से या पहले कमेंट बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगी, डाउनलोड करिए और एंजॉय करिए। अगर PDF आपके काम आती है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक करना, दोनों में से एक बटन ज़रूर दबाना। उम्मीद है कि चीज़ आपके काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एग्जाम के रिलेटेड किसी और सेक्शन में भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। जो आप डिमांड करोगे उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें तैयार कर दूंगा। और कमेंट्स में जाके बता दो कि आपको पेपर में सबसे टफ अब तक क्या लगता है। मैथ्स के पेपर में MCQ टफ लगता है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन टफ लगते हैं, 2 मार्क्स से क्वेश्चन टफ लगते हैं। 1 मार्क्स मतलब कुछ 1 लाइनर आ जाते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो MCQ में कवर हो गया। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या केस स्टडी, क्या चीज़ आपको टफ लगती है जिस पे ज़्यादा वोट आएंगे, बिल्कुल मैं उसी पे वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप अपने हर एक दोस्त के साथ पहुँचो, मतलब शेयर करोगे, ताकि जितने ज़्यादा मेरे पे कमेंट्स होंगे, हाँ जी केस स्टडी में दिक्कत आ रही है सर तो उस पर वीडियो बनाएंगे, 2 मार्क्स पे दिक्कत आ रही है सर उस पर वीडियो बनाएंगे, तो उस तरीके से चीज़ों पर काम करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।